हेलो स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे यहाँ पर जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर के बारे में। सबसे पहले हम देखते हैं कि ये फील्ड FET को हम यहाँ डिस्कस करने जा रहे हैं। तो फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर होता क्या है भाई? लास्ट वीडियोस में हमने काफ़ी इस पे ट्रांजिस्टर पे डिस्कस किया था। ट्रांजिस्टर आपका क्या होता है, कैसे इसकी वर्किंग होती है और किन किन रीजंस में ये वर्क करता है। और हमने इसके लिए कई रीजंस की हमने बात की थी, एक्टिवेशन रीजन, सैचुरेशन रीजन, कट ऑफ रीजन। और वहाँ पर हमने ये भी कहा था कि भाई अगर हम ट्रांजिस्टर से एम्पलीफिकेशन करना चाहते हैं तो यहाँ जो एम्पलीफिकेशन होता है उसके वो डिपेंड करता है कि आपका क्यू पॉइंट, क्वेशेंट पॉइंट, लोड लाइन और एक्टिव रीजन के किस जगह पर है। और हमने यहाँ कई तरह की प्रॉब्लम को फेस किया था। हमने कहा था ट्रांजिस्टर सेमीकंडक्टर डिवाइस, और सेमीकंडक्टर बिल्कुल डिपेंड करता है आपका जो है टेम्परेचर के ऊपर। टेम्परेचर में वेरिएशन होने से बिल्कुल हम यहाँ पर ये कहते हैं कि आपका जो है यहाँ कंडक्टेंस जो इसकी है, जो इसका एम्पलीफिकेशन है, वो फेथफुल नहीं हो पाता। और हमने उस क्यू पॉइंट को ठीक मिडिल पॉइंट में एडजस्ट करने के लिए हमने क्या किया था, इसके लिए हमने फिक्स्ड बायस दिया था। हमने यहाँ पर जो बात करी थी, हमने जो है सेल्फ बायस की बात की थी, इमीटर फीडबैक बायस की हमने बात की थी। लेकिन यहाँ पर कई चीज़ें ऐसी थी जो हमारे लिए अभी भी प्रॉब्लम क्रिएट कर रही थी। तो हमने इसका एक अल्टरनेट निकाला कि क्यों ना हम ट्रांजिस्टर की जगह पर एक ऐसी डिवाइस को यूज़ करें जो हमें यहाँ पर बिल्कुल थर्मल स्टेबिलिटी उसकी ज़्यादा हो इसके कंपैरिजन में, ट्रांजिस्टर कंपैरिजन में। तो हमने यहाँ नई डिवाइस की बात करी जिसको हमने कहा फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। इसका पूरा नाम है फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। FET होता है आपका ये फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, शॉर्ट में इसको FET कहते हैं। और फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर की अगर बात करते हैं तो नाम से डिपेंड है कि फील्ड से ये इफेक्टिव होता है। भाई हम जब अभी बात करेंगे इसको आगे भाई हम N चैनल जेफेट की बात करेंगे, हम P चैनल जेफेट की बात करेंगे, मॉसफेट की बात करेंगे। इसमें हम पाएंगे कि जो यहाँ पर हमने बैटरी लगाई है उस बैटरी से एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हुआ है, और वो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या कर रहा है, एक पोटेंशियल क्रिएट कर रहा है। और वो पोटेंशियल आपका चार्ज कैरियर को इफेक्टिव कर रहा है, उनके फ्लो को इफेक्टिव कर रहा है। इसीलिए हमने इसको कहा है फील्ड इफेक्टिव ट्रांजिस्टर। फील्ड से इफेक्टिव होता है और फील्ड से इफेक्ट होकर के ही यहाँ पर चार्ज कैरियर की जो मोशन है, जो डिप्लेशन लेयर है, उसको अपन एडजस्ट कर सकते हैं। फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर एक स्पेशल पर्पस ट्रांजिस्टर होता है। यहाँ जो फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर है इसको हम दो प्रकार से स्टडी करते हैं। एक तो होता है आपका यहाँ पर जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, JFET। इसका पूरा नाम है जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। और दूसरा जो होता है वो होता है मॉसफेट। मॉसफेट इसको बोलते हैं मेटल ऑक्साइड फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। ठीक है, मतलब इसमें धातु ऑक्साइड होता है इसमें, ऐसा इसको हम कहते हैं धातु ऑक्साइड फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, मेटल ऑक्साइड फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। आपका जो जेफेट होता है इसको हम टू प्रकार से स्टडी करते हैं। एक तो होता है आपका यहाँ पर N चैनल, और दूसरी बात करते हैं अपन तो इसकी बात करते हैं ये आपका P चैनल होता है। N चैनल में आपके इलेक्ट्रॉन्स चार्ज कैरियर होते हैं और P चैनल में आपका जो होता है होल्स चार्ज कैरियर्स होते हैं। मॉसफेट जो होता है, मॉसफेट इसको अपन जो है यहाँ पर नेक्स्ट नाम अपन दे सकते हैं। तो इसको अपन ये भी कह सकते हैं मॉसफेट के बारे में कि ये होता है आपका जो है इंसुलेटेड गेट फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। इंसुलेटेड गेट
ये नाम भी दे सकते हैं इसको, इसके आपको समझ में आया जब मैं इसका कंस्ट्रक्शन आपको पढ़ाऊंगा। इसमें अपन एक इंसुलेटर को यूज़ करते हैं गेट के साथ में, तो इंसुलेटेड गेट फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, क्षेत्र प्रभावी ट्रांजिस्टर कहते हैं इसको, इसको कहते हैं क्षेत्र प्रभावी जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। और ये होता है आपका धातु ऑक्साइड, मेटल ऑक्साइड या इंसुलेटेड गेट। यहाँ पर अपने को जो आपको इंसुलेटर देना है, इंसुलेटर अटैच करना है, वो गेट पे अटैच करना है, तो इंसुलेटेड गेट फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर भी कहते हैं। ये आपका 2 टाइप का होता है, एक तो होता है ये ई टाइप, दूसरा होता है आपका डी टाइप। ई टाइप का मतलब होता है इन्हेंसमेंट टाइप होता है, ये इन्हेंसमेंट टाइप। और डी टाइप होता है आपका ये ड्रेन टाइप होता है। तो इन्हेंसमेंट टाइप एंड ड्रेन टाइप 2 टाइप्स का ही होता है। यहाँ आगे हम कहें तो इन्हेंसमेंट एंड ड्रेन। इन्हेंसमेंट टाइप भी आपका जो होता है ये भी आपको होता है एन टाइप चैनल और पी चैनल। ड्रेन जो होता है ये भी आपका होता है एन चैनल एंड ये होता है आपका पी चैनल। हम मोस्टली एन चैनल को ही कंसीडर करते हैं और हम एन चैनल को ही डिस्कस करते हुए चलते हैं, बिकॉज एन चैनल ज़्यादा यूज़ किया जाता है आपके जो है इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में। पी चैनल को यहाँ पर हम कम यूज़ करते हैं, बट आप एन चैनल की अगर वर्किंग समझ लेते हो तो आप पी चैनल की वर्किंग भी इजीली आप समझ सकते हो, अच्छे से आप इसको बता सकते हो। तो यहाँ पर ये होते हैं आपके दोनों प्रकार के। हम क्या यूज़ कर रहे हैं, क्यों यूज़ कर रहे हैं इस JFET को, तो यहाँ पर मैं आपको पहले इसमें एक डिफरेंस समझा देता हूँ कि फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर और बाय जंक्शन ट्रांजिस्टर, बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर में क्या डिफरेंस होता है, क्योंकि उस डिफरेंस को देख करके आप इजीली इसको समझ पाओगे। यहाँ पर हम कहते हैं कि आपका जो फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर है, यहाँ पर मैं FET लेता हूँ, FET, और दूसरे की बात करता हूँ मैं यहाँ BJT, ठीक है, FET एंड BJT। यहाँ पर जो आपका होता है, अगर हम कहें कि BJT और FET में आपका क्या डिफरेंस है, तो BJT एंड FET इसमें क्या डिफरेंस होता है, क्यों आखिर FET अपन यूज़ कर रहे हैं। सबसे पहला इसमें होता है, पहला डिफरेंस कि आपकी BJT जो होता है, इस BJT में ये एक करंट कंट्रोल डिवाइस है, करंट कंट्रोल डिवाइस होती है, जबकि आपकी FET होती है ये वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस होती है। यहाँ पर हमने कहा था बिल्कुल कि हम यहाँ से बनाते हैं और कॉमन ईमीटर कॉन्फ़िगरेशन को NPN के लिए अगर यूज़ करते हैं, तो यहाँ से आप क्या करते हो, यहाँ से आप इनपुट देते हो, तो यहाँ से आप IB करंट को इनपुट करते हो और IC जो है आपकी यहाँ पर कंट्रोल होती है। मतलब हम इस IB और I के थ्रू इस IC को कंट्रोल करते हैं, इसलिए इसको करंट कंट्रोल डिवाइस कहते हैं। बट यहाँ पर हम जो है ये वोल्टेज को कंट्रोल करता है और वोल्टेज के थ्रू कंट्रोल होता है, इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस कहते हैं। नेक्स्ट इसमें है कि यहाँ पर BJT में 2 आपके होते हैं कैरियर्स, भाई इसमें आपके इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं और इसमें जो होते हैं आपके होल्स भी होते हैं। भाई हमने कहा था अगर P टाइप मटेरियल है तो P टाइप में आपके होल्स होते हैं मेजॉरिटी में, और N टाइप में मेजॉरिटी में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो यहाँ पर ये दोनों वर्क करते हैं और दोनों चल करके यहाँ पर इस BJT, इसको बोलते हैं बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर, जिसकी हमने अभी तक बात की है नॉर्मल ट्रांजिस्टर की। तो वहाँ पर दोनों वर्क करते हैं, दोनों कंडक्टिविटी को यहाँ पर करते हैं, दोनों कारण से यहाँ पर कंडक्शन होता है। बट FET में या तो आपका N टाइप होगा और या फिर ये P टाइप, मतलब या तो अपन कहेंगे कि आपके इलेक्ट्रॉन होंगे और या फिर आपके जो होंगे यहाँ पर होल होंगे। तो इलेक्ट्रॉन या होल में से कोई एक होता है जो यहाँ पर इसको कंडक्टेंस करता है, इसको कंडक्टिविटी देता है। तो दोनों में से आपका यहाँ पर एक ही होता है जो बिल्कुल आपके कंट्रोल कर सकता है। थर्ड की बात करें तो थर्ड में जो होता है आपका BJT में, तो BJT में हम कहें कि इसका इनपुट रेजिस्टेंस 10⁻² से 10⁻⁴ ओम तक होता है। ये इसका इनपुट रेजिस्टेंस है, इनपुट रेजिस्टेंस। इसका जो इनपुट रेजिस्टेंस होता है, इसका इनपुट रेजिस्टेंस जो होता है वो क्या होता है आपका 10⁻⁸ ओम
से लेकर के 10⁻⁻10 ओम तक की रेंज का होता है। मतलब इसका इनपुट रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है FET का, और इसका इनपुट रेजिस्टेंस कैसा होता है, थोड़ा कम होता है। फोर्थ में हम यह कहते हैं कि जो BJT की बात करें तो BJT में इसकी जो ट्रांस कंडक्टेंस होती है, जो ट्रांस कंडक्टेंस मतलब अंतरण चालकता जो होती है, ट्रांस कंडक्टेंस जो होती है, यह क्या होती है, मैक्सिमम होती है BJT में। इसीलिए हमें गेन जो होता है ना यहाँ पर वो ज़्यादा होता है, वोल्टेज गेन, पावर गेन, करंट गेन, है ना, ये क्या होता है यहाँ पर वोल्टेज गेन हमें ज़्यादा मिलता है। बट इसकी ट्रांस कंडक्टेंस होती है ना, इसकी ट्रांस कंडक्टेंस BJT के कंपैरिजन में कैसी होती है, थोड़ी सी कम होती है। इसलिए हमें वोल्टेज जो गेन होता है वो भी थोड़ा क्या होता है, कम होता है इस BJT के कंपैरिजन में। भले ही कम होता है लेकिन फिर भी हम इसको यूज़ करते हैं बिकॉज ऑफ, हम यहाँ पर कहें कि इसमें जो है स्टेबिलिटी होती है, थर्मल स्टेबिलिटी अगर बात करते हैं इसमें अपन BJT में, थर्मल स्टेबिलिटी, ये कैसी होती है, मिनिमम होती है थर्मल स्टेबिलिटी इसकी, बहुत कम थर्मल स्टेबिलिटी होती है इसकी। हमने कहा भी था, हमने स्टडी भी किया था कि आपके बीटा में चेंजेस आ जाता है, आपके जो है IB और IC में चेंज आने से क्यू पॉइंट क्या होता है, इधर उधर शिफ्ट हो जाता है। फिर हमने बाइसिंग की थी इसकी, तो बहुत कम थर्मल स्टेबिलिटी होती है। जरा सा टेम्परेचर बढ़ते ही इसमें क्यू पॉइंट यहाँ पर शिफ्ट हो जाता है और हमें यहाँ पर फेथफुल एम्पलीफिकेशन नहीं मिलता। बट इसकी जो अगर थर्मल स्टेबिलिटी की बात करता हूँ मैं, ये थर्मल स्टेबिलिटी कैसी होती है, मैक्सिमम होती है FET की, है ना। BJT से तो बहुत ज़्यादा होती है और थर्मल स्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है। मतलब कि अगर टेम्परेचर इसमें थोड़ा बहुत वेरी कर भी जाता है ना, तो इसकी कंडक्टिविटी पे कोई इफेक्ट नहीं आता है ज़्यादा। इसलिए इससे जो अपन एम्पलीफिकेशन लेते हैं वो स्टेबल एम्पलीफिकेशन होता है और फेथफुल एम्पलीफिकेशन हमें मिलता है। भले ही मिलता थोड़ा कम है लेकिन फेथफुल मिलता है, और हमें ज़्यादा बड़े सर्किट की भी करने की इसमें ज़रूरत नहीं होती है। इसमें अगर बात करें तो इसमें जो नॉइस फैक्टर जो होता है, इसका नॉइस फैक्टर इसका ज़्यादा होता है, ज़्यादा आवाज़ करता है। ये नॉइस फैक्टर जो होता है ना, ये ज़्यादा होता है इसका, क्योंकि जब ये वर्किंग करता है तो आपका सर्किट में से भी आपकी आवाज़ आती है, सर्किट ज़्यादा आवाज़ करता है। पर जो FET होता है ना, इसका नॉइज़ फैक्टर जो होता है वो कैसा होता है, लेस होता है। मतलब बहुत कम आवाज़ करता है, इतना कम कि हम इस आवाज़ को सुन भी नहीं पाते हैं। बहुत कम नॉइज़ फैक्टर होता है इसका। अच्छा हमें इसमें सिग्नल मिलता है, नॉइज़ कम से कम करता है ये, लेकिन ये नॉइज़ ज़्यादा करता है। इसका नॉइज़ फैक्टर BJT का मैक्सिमम होता है, ठीक है ना। बिकॉज ऑफ हम यहाँ पर कहते हैं अगर हम इससे बनाते हैं IC, अगर IC हम बनाते हैं इससे इंटीग्रेटेड सर्किट, तो इंटीग्रेटेड सर्किट जो होते हैं ना वो BJT से अगर इसको कॉन्फ़िगर करें अपन तो वो कैसा होता है, टिपिकल होता है। बहुत टिपिकल यहाँ से IC का कंस्ट्रक्शन होता है इस BJT के थ्रू, क्योंकि इसमें सब ये प्रॉब्लम्स है, नॉइज़ फैक्टर भी है, थर्मल स्टेबिलिटी भी इसकी कम है। और ऑब्वियस सी बात है, आपकी अगर IC बनाई तो IC थोड़ा बहुत हीट तो करेगी, जैसे कंप्यूटर का माइक्रो प्रोसेसर वगैरह है। तो इसलिए हम उस माइक्रो प्रोसेसर और ICs बनाने के लिए हम इसको फैब्रिकेट करते हैं FET से। क्यों फैब्रिकेट करते हैं, क्योंकि यहाँ से इसको IC को फैब्रिकेट करना वो काफ़ी ईजी होता है, और साथ साथ नॉइज़ फैक्टर लेस होने से और यहाँ पर थर्मल स्टेबिलिटी मैक्सिमम होने से ज़्यादा अच्छे तरीके से IC यहाँ पर वर्क करती है। कंप्यूटर के माइक्रो प्रोसेसर की जो IC होती है, जो अपने डिफरेंट सर्किट्स में जो IC बनती है, वो मोस्टली FET को यूज़ करके बनाई जाती है। बन भी बहुत ईजीली जाता है, और दूसरा ये है कि यहाँ पर जो है नॉइज़ फैक्टर और यहाँ पर जो है आपका थर्मल स्टेबिलिटी मैक्सिमम होने से ये वर्किंग भी अच्छी करता है। तो इस प्रकार से अपन यहाँ पर इनमें दोनों में डिफरेंस कहते हैं, और ये इन दोनों डिफरेंस के बेस पे कहते हैं कि FET में ये क्वालिटी ज़्यादा है, नॉइस लेस है, और इसका जो आपका कहें कि थर्मल स्टेबिलिटी जो है वो मैक्सिमम है। इस कारण से हम FET को ज़्यादा प्रेफर करते हैं इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स में। BJT भी यूज़ होता है ना, बट आजकल जो जितने भी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट हैं, जो अभी नए सर्किट आ रहे हैं मोस्टली, उनमें इस FET का यूज़ ज़्यादा किए जाने लगा, क्योंकि एक तो IC बनाना ईजी है इससे काफ़ी, हमें डिफरेंट IC जरूरत नहीं होती, हम एक ही कंपोनेंट के ऊपर बहुत सारी ICs को बना देते हैं इसकी हेल्प से। तो सर्किट क्या होता है, थोड़ा छोटा हो जाता है,
भाई आज के टाइम में हमारे पास में कई तरह के गैजेट्स हैं, छोटे छोटे गैजेट्स हमारे पास अवेलेबल हैं आज के टाइम में, है ना। हर चीज़ का साइज जो थोड़ा छोटा हो गया है और अच्छी वर्किंग कैपेसिटी भी काफ़ी अच्छी बढ़ गई उनकी, तो वो सब किसके, इस एफईटी की हेल्प से पॉसिबल हो पाया है। तो आपका जो है यहाँ से यूनिपोलर डिवाइस अपन यहाँ से बोल रहे हैं कि भाई इलेक्ट्रॉन होल एक ही होते हैं। दूसरी चीज़ इसकी थर्मल स्टेबिलिटी क्या होती है, ज़्यादा होती है। ये थर्मल ज़रा इफेक्टिव, ऑब्वियस सी बात है, आपका सर्किट में करंट फ्लो करेगा तो थर्मल तो गेन होगा। तो उस थर्मल के गेन होने से क्या होता है कि यहाँ पर ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होता। यही इसकी सबसे अच्छी क्वालिटी, और इसी कारण से हम इसको आईसी फैब्रिकेशन में ज़्यादा यूज़ करते हैं। जब कंप्यूटर का माइक्रो प्रोसेसर होता है तो डिफरेंट उस एफईटी से ही यहाँ पर बनी हुई होती है। तो इस तरह से आपका यहाँ पर एफईटी होता है। अब इस एफईटी का कंस्ट्रक्शन कैसा होता है उसको हम यहाँ पर स्टडी कर लेते हैं। तो कंस्ट्रक्शन अपन ये कहें कि एफईटी जो होते हैं ना आपके, यहाँ पर अपन 2 टाइप्स के एफईटी की बात करते हैं। एफईटी जो होता है आपका, ये 2 टाइप का एफईटी होता है। पहला जो एफईटी अपन कह रहे हैं वो होता है आपका जेएफईटी, इसको बोलते हैं अपन जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, पूरा नहीं लिख रहा हूँ, एफईटी मतलब फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर है। जेएफईटी होता है आपका, ठीक है। और जेएफईटी में भी हम 2 टाइप के पढ़ेंगे। जेएफईटी भी 2 टाइप का होता है। एक तो होता है आपका एन चैनल, जो एन टाइप मटेरियल का बना होता है, और एन चैनल में इलेक्ट्रॉन्स का पेयर के रूप में होता है। मैंने कहा था यूनिपोलर डिवाइस है ये, एक ही होगा इसमें। और दूसरा होता है पी चैनल। इस पी चैनल में क्या होता है, इसमें होल आपका जो है यहाँ कंडक्टिविटी का काम करता है। होल जो है यहाँ पर चार्ज करके ले जाता है, और ये पूरी जो पी टाइप सेमीकंडक्टर से बना होता है। एन टाइप भी से प्रेजेंट होता है, वो हम डिस्कस करेंगे इसको अभी। फिर 2 टाइप जो है हम मोस्टली इसको प्रेफर कर चलेंगे, क्योंकि आपकी बुक में भी यही रखा है और बिल्कुल इसको प्रेफर करके चलना है। इसके जैसा ही आप इसको भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। आगे जो है यहाँ दूसरा होता है आपका, उसको अपन बोलते हैं मॉसफेट। इसका पूरा नाम है मेटल ऑक्साइड फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। ये मेटल ऑक्साइड का होता है आपका, मेटल ऑक्साइड फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। मेटल का ये बना हुआ होता है, ठीक है। तो इसमें मेटल होता है, मतलब क्षेत्र, इसको बोलते हैं क्षेत्र प्रभाव ट्रांजिस्टर, हिंदी में बोलते हैं इसको क्षेत्र प्रभाव ट्रांजिस्टर। ये होता है आपका फील्ड जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर से मतलब होता है संधि क्षेत्र प्रभाव ट्रांजिस्टर। मॉसफेट का मतलब होता है यहाँ पर मेटल ऑक्साइड फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। इसको अपन हिंदी में बोलते हैं रोधी, है ना, या इसको बोल सकते हैं अपन धातु ऑक्साइड, है ना, मेटल ऑक्साइड धातु ऑक्साइड फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। या इसके जो है अपन दूसरे नंबर से, दूसरे इसको नेम में अपन कह सकते हैं, और ये कह सकते हैं हम इसको यहाँ पर जो है इंसुलेटेड गेट फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, IGFET। तो आई का मतलब आई स्टैंड्स इंसुलेटेड और G स्टैंड्स गेट, तो इंसुलेटेड गेट फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। ये होता है आपका क्या, ये होता है आपका मॉसफेट। मॉसफेट को अपन IGFET इंसुलेटेड गेट फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, है ना, इसको कह सकते हैं हिंदी में अपन जो है आपका रोधी द्वार। इंसुलेटेड मतलब रोधी। अरे आपका जो इंसुलेटेड क्या होते हैं आपके, ये जो विद्युत रोधी पदार्थ होते हैं उनको इंसुलेटर कहते हैं। तो रोधी द्वार फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, कैसे भी याद रखें, ये आपके 2 टाइप्स के फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। और इसमें भी मेटल ऑक्साइड को भी अपन 2 प्रकार से स्टेट करते हैं। इसमें होता है ये D टाइप का, और एक होता है आपका E टाइप का। इसका टाइप D आएगा, तो D टाइप बनता है आपका ये, और दूसरा जो बनता है ये होता है आपका E टाइप। D टाइप एंड E टाइप, ये भी 2 टाइप के। और D टाइप भी आपका फिर से 2 टाइप का हो सकता है। इसमें भी आपके हम इसको अगेन 2 टाइप
एंड पी चैनल। ये ई टाइप भी 2 टाइप्स का होता है, ये भी एन चैनल होता है और ये भी पी चैनल होता है। तो हम स्टडी इन दोनों में से एक को ही करेंगे और एक को आप समझ के दूसरे को आप इजीली एक्सप्लेन कर सकते हैं। एन चैनल, पी चैनल, ये भी 2 टाइप्स के होते हैं। इसमें भी अपन एन चैनल को प्रेफर करके चलेंगे। तो इस तरह से हमें इसको स्टडी करना है। पहले हम इसको स्टडी करेंगे, इसमें हम इसको स्टडी करेंगे। इसके लिए अपन कर्व खींचेंगे। कर्व खींच के अपन जो आपका डिफरेंट टाइप के कर्व्स हमें मिलेंगे, जैसे आपके फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर मिलते हैं ना आपके, सॉरी जंक्शन आपका जो उसमें कौन सा है, बीजेटी, बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर मिलते हैं आपको, इनपुट कैरेक्टरिस्टिक, आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स। वैसे इसमें भी हमें इनपुट और आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स मिलते हैं। और मॉसफेट भी अपन 2 टाइप से पढ़ेंगे, डी टाइप और ई टाइप, और इनमें भी अपन 2 टाइप्स यहाँ पर स्टडी करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपन JFET से। जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर को अपन यहाँ पर अपने पॉइंट ऑफ व्यू में लेकर चलते हैं। तो ये जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर होता क्या है, कैसे इसकी वर्किंग होती है, सबसे पहले बनता कैसे है, उसे हम यहाँ पर स्टडी कर लेते हैं। तो इसको बनाने के लिए हम क्या करते हैं, इसको बनाने के लिए हम यहाँ पर एक रॉड होती है, पूरी तरह से एक रॉड ली जाती है। और ये जो रॉड होती है आपकी, एक बहुत लंबी रॉड होती है ये आपकी, मतलब एरिया काफ़ी कम होता है, एरिया कंपैरिजन में इसकी लेंथ थोड़ी ज़्यादा होती है। और ये जो रॉड होती है आपकी, ये एन टाइप मटेरियल से बनी हुई होती है। जब एन टाइप मटेरियल से बनी हुई है तो इसे अपन एन चैनल JFET कहते हैं, एन चैनल JFET कहते हैं। और जब यही रॉड आपकी यहाँ से बनी हुई होती है पी टाइप मटेरियल से, ये पूरी पी टाइप मटेरियल, पी टाइप मटेरियल मतलब कि आपने जो है यहाँ पर सेमीकंडक्टर जो लिया था, सेमीकंडक्टर में आपने ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटी मिक्स की है, ठीक है। ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटी के रूप में आप बोरॉन, इंडियम, गैलियम, एल्यूमिनियम, और यहाँ पर पेंटावैलेंट इम्प्योरिटीज़ है, फास्फोरस, एंटीमनी, आर्सेनिक, इनको हम यूज़ कर सकते हैं। तो ये आपका कहलाता है पी चैनल JFET। ये इस तरह से होता है पी चैनल। ये पूरा पी टाइप का आपकी रॉड होती है, यहाँ पर एन टाइप की रॉड होती है। हम इसको देखते हैं। इस एन टाइप की रॉड में होता क्या है कि इसमें जो इसकी टर्मिनल्स होते हैं, है ना, ये जो है इक्वल इम्प्योरिटी से डोप्ड होते हैं, है ना। और यहाँ पर अपन क्या करते हैं, ओमिक कांटेक्ट के लिए अपन क्या लगा देते हैं, यहाँ जो है इस तरह से आपका यहाँ पर ओमिक कांटेक्ट अपन दे देते हैं। इस जगह पर ओमिक कांटेक्ट के लिए अपन कोई भी मेटल या कोई भी अपन कांटेक्ट यहाँ पर दे देते हैं सरफेस पर, और यहाँ पर अपन एक टर्मिनल जोड़ देते हैं। सेम वर्क अपन यहाँ करते हैं, यहाँ पर भी अपन ओमिक कांटेक्ट दे देते हैं। ओमिक कांटेक्ट से मतलब मेरा है कि यहाँ पर कोई भी आप कंडक्टर लेकर के उसको कांटेक्ट कर दो इसके ऊपर। जैसे आपके सेल में आता है, सेल में ऊपर की तरफ एक कैप आती है जो जिससे आप वायर जोड़ते हो, यहाँ पर इसको रेडियो में अटैच करते हो, कैप से आती है, वो ओमिक कांटेक्ट इस टाइप का दे दिया जाता है इसके ऊपर। इसका एक पोर्शन आपका सोर्स कहलाता है और दूसरा पोर्शन जो होता है ये आपका कहलाता है ड्रेन, ठीक है। एक साइड से ये ध्यान रखने की बात है, हमेशा सोर्स से जो चार्ज कैरियर, या तो वो इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं या होल हो सकते हैं, बट हम कहते हैं एन चैनल की। तो एन चैनल में क्या होता है, आपका इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं ना, वो सोर्स से आपके इंटर होते हैं। तो ये एन चैनल की बात कर रहे हैं अपन। और ड्रेन से क्या होते हैं, यहाँ पर आउट होते हैं यही इलेक्ट्रॉन। बट इसमें थोड़ा उल्टा होता है, यहाँ पर ये भी आपका सोर्स है, ये भी आपका जो है ड्रेन है। इसको बोलते हैं एस स्टैंड्स सोर्स, डी स्टैंड्स ड्रेन। ये होता है आपका। यहाँ से आपके क्या होते हैं, होल जो होते हैं इसमें सोर्स से इंटर होते हैं आपके, ठीक है। अब होल से तो इंटर होने से रहे, बट चलते कुछ इसी प्रकार से, क्योंकि सोर्स का आपका सिर्फ कंडक्टर, सेमीकंडक्टर के अंदर ही होल का एग्जिस्टेंस होता है। मतलब मेरा कहने का ये है कि यहाँ से यहाँ तक कौन चल के जाएगा, आपका होल चल के जाता है, ठीक है। मतलब यहाँ से जब इलेक्ट्रॉन आउट हो जाएगा तो ऑब्वियस सी बात है, जैसे इलेक्ट्रॉन आउट हुआ तो यहाँ पर एक होल जनरेट हो जाएगा, वो ऐसे जाएगा और यहाँ से आपका इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, इंटर करेगा, तभी तो होगा सिस्टम पूरा है। इलेक्ट्रॉन इंटर करते इस होल को समाप्त कर देगा, इसको डिस्ट्रॉय कर देगा। जैसे ही डिस्ट्रॉय करेगा फिर से यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन निकल के इधर चला जाएगा, मतलब होल आपका इधर जाएगा। मतलब आपका होल जो है वो सोर्स से ड्रेन की तरफ चल रहा है। कहने का मतलब मेरा इतना, होल का एग्जिस्टेंस कभी भी कंडक्टर से नहीं होता। ये कंडक्टर लीड्स लगा रखी है हमने यहाँ पर। तो ये इस तरह से अपन यहाँ पर जो है पी टाइप, पी चैनल JFET को बना सकते हैं। इसमें क्या होता है आपका कि यहाँ पर ये कंडीशन होती तो है, बट यहाँ पर हम क्या करते हैं कि इसके ऊपर और नीचे दोनों की तरफ, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी हम क्या करते हैं,
हम यहाँ पर अपोजिट इम्प्यूरिटीज़ को ऐड कर देते हैं। अपोजिट इम्प्यूरिटी मतलब आपका ये कौन सा है, एन चैनल था, आपने यहाँ पर पूरे में पेंटावैलेंट इम्प्यूरिटी मिक्स की थी, बट इसके जो कॉर्नर वाले आमने सामने वाले जो टर्मिनल्स होते हैं, है ना, अपोजिट साइड के जो टर्मिनल्स होते हैं, जो साइड्स होती है अपोजिट साइड्स, उनको थोड़ा थोड़ा अपोजिट टाइप की इम्प्यूरिटी से अपन क्या कर देते हैं, यहाँ पर डोप्ड कर देते हैं, और ये हैवीली डोप्ड होते हैं। ये हैवीली डोप्ड होते हैं आपके। हैवीली डोपिंग होती है इसमें, किसकी डोपिंग होती है इसमें, यहाँ से डोप्ड कर दिया मैंने इसको ऐसे, और यहाँ से भी डोप्ड कर दिया मैंने इसको ऐसे पूरा, तो ये किसकी डोपिंग कर दी मैंने डोप्ड कर दिया इसमें ट्राइवेलेंट डोपिंग। इसका मतलब है कि ये आपका क्या बन जाएगा, पी टाइप का, और ये भी क्या बन जाएगा आपका, पी टाइप का। ये जो टर्मिनल होता है ना, इसको अपन बोलते हैं गेट, जी स्टैंड्स गेट, ये आपका गेट होता है, ठीक है। तो इस तरह से अपन इसको कंस्ट्रक्ट करते हैं। ये आपका जेफेट जो होता है, जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, उसका एन चैनल, और यहाँ पर भी सेम होता है, यहाँ पर आपका ये पी चैनल है पूरा का पूरा, पी टाइप मटेरियल है, और इस पी टाइप मटेरियल में अपन कॉर्नर पे क्या करते हैं, इन कॉर्नर्स पर हम जो है पेंटावेलेंट, ये पूरा पूरा ट्राईवेलेंट से था, अरे पूरा ट्राईवेलेंट था ये, तो अपन क्या कर देते हैं, इसके अपोजिट साइड पर अपन पेंटावेलेंट इम्प्यूरिटी और हैवीली डोप्ड होती है, इसके कंपेरिजन में इसमें डोपिंग ज़्यादा होती है, मतलब ज़्यादा हम इसमें क्या कर देते हैं, आपकी जो है पेंटावेलेंट इम्प्यूरिटी ऐड कर देते हैं। तो ये क्या बन जाता है आपका, यहाँ पर ये बन जाता है आपका एन टाइप, ठीक है। इलेक्ट्रॉन होल आपका चलेगा इस पोर्शन के अंदर, इसलिए इसको बोलते हैं पी चैनल, क्योंकि होल के लिए ये वाला पाथ अवेलेबल होगा। इलेक्ट्रॉन आपका चलेगा इस वाले पाथ में, मतलब एन में चलेगा आपका, तो इसको अपन बोलते हैं एन चैनल। एक चैनल बनेगी, चैनल से मतलब एक रास्ता, एक छोटा सा वे, एक पाथ, चैनल, तो वो एक पाथ बनेगा। देखना अभी आप इसमें जंक्शन भी बनेगी इसमें, और आपका जो जंक्शन होती है बैरियर पोटेंशियल जिसको अपन कहते हैं, तो बैरियर पोटेंशियल भी आपकी बनेगी, और बैरियर पोटेंशियल भी यहाँ पर इफेक्टिव होगी ऑपरेटिंग वोल्टेज से। तो इस तरह से अपन क्या करते हैं, इस एन चैनल जेएफईटी और पी चैनल जेएफईटी को बनाते हैं। यहाँ पर ऊपर की तरफ एक थोड़ा थोड़ा ओमिक कॉन्टेक्ट दे देते हैं, जिससे क्या हो जाता है आपका कि ये प्रॉपरली कनेक्टेड हो जाता है इससे, ना, ओमिक कॉन्टेक्ट इसको अच्छे से से कनेक्ट होता है, और यहाँ पर ओमिक कॉन्टेक्ट, ये भी गेट है आपका और ये भी गेट है आपका, दोनों को अपन कनेक्टेड रखते हैं शुरुआत में। यहाँ से लेकर के इसको क्या कर देते हैं, ऐसे करके ये कनेक्टेड कर दिया इसको मैंने यहाँ पर, इस तरह से अपन कनेक्टेड कर देते हैं, और इस पर अपन क्या करते हैं, अब गेट पर वोल्टेज अप्लाई करते हैं। हम जीरो से स्टडी करना चालू करेंगे और अपन वोल्टेज को इंक्रीज़ करेंगे, तो देखते हैं क्या इफेक्ट होता है इसका, तो उस इफेक्ट को हम यहाँ पर स्टडी करने वाले हैं। तो इस तरह से आपका जो होता है ये जेफेट और अपन एन चैनल जेफेट की हमने बात की थी, जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर की, और ये इसका कंस्ट्रक्शन होता है। अब देखो इसका सिंबल कैसे बनाते हैं इसका, तो सिंबल हम जो है ऑब्वियस सी बात है, इस तरह से अपन सिंबल इसका ड्रॉ करते हैं, ऐसे ऐसे, इस तरह से इसका सिंबल ड्रॉ होता है। और इस सिंबल में ये जो पोर्शन होता है आपका, इसको अपन बोलते हैं ड्रेन। यहाँ पर 3 पोर्शन है इसके, एक पोर्शन ड्रेन है आपका, एक पोर्शन जो है आपका सोर्स है, और एक पोर्शन जो है आपका ये गेट है, ठीक है। अब यहाँ पर गेट, ड्रेन एंड सोर्स। अब यहाँ पर अपन कहते हैं भाई, अगर ये आपका, भाई मैं कह दूँ कि ये आपका इस एनपीएन टाइप का है, भाई अगर ये एन चैनल, चलो एन चैनल बोल देता हूँ इसको मैं, ये एन चैनल है आपका। एन चैनल मतलब क्या होता है कि यहाँ पर हम इसमें एरो अंदर की तरफ ड्रॉ करते हैं, ठीक है। एरो कहाँ होता है आपका, अंदर की तरफ ड्रॉ होता है इसके अंदर, इस तरह से एरो अंदर की तरफ ड्रॉ करते हैं। वाई भाई आप इसको बोल दो सर, ये हमारे पास में जो है पी टाइप का हो गया ये वाला पोर्शन ऊपर, ये आपका हो गया एन टाइप का, और ये जो आपका पोर्शन है ये मैंने इससे शो किया है यहाँ पर ऐसे, मतलब ये आपका एन चैनल ये वाली है आपकी, ये जो पोर्शन है ये इंडिकेट करता है ऊपर वाले, है ना, ये ड्रेन को, ये वाले ड्रेन को, है ना, और ये आपको रिप्रेजेंट करता है सोर्स को, और ये रिप्रेजेंट करता है आपका यहाँ से। तो मैंने कहा था कि इलेक्ट्रॉन जो थे सोर्स से इंटर होते हैं, और सोर्स से इलेक्ट्रॉन इंटर कब होंगे, सोर्स से इलेक्ट्रॉन इंटर कब होंगे, जब यहाँ से इलेक्ट्रॉन इंटर तब होंगे जब करंट आपका ऐसे फ्लो होगा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे, है ना,
तो ऑब्वियस सी बात है इलेक्ट्रॉन बाहर कब निकलेंगे, जब इलेक्ट्रॉन ऐसे आपके जाएंगे, ठीक है। और यहाँ से क्या होता है आपका, ये जो है इस तरह से यहाँ होता है, ये आपका पी मटेरियल अपन बोलते हैं यहाँ, ये जो मटेरियल पी है आपका भाई, इसमें ऑब्वियस सी बात है इलेक्ट्रॉन, भाई आपका करंट फ्लो हो रहा है ना, करंट इलेक्ट्रॉन ऐसे इंटर हो रहे हैं आपके, तो करंट ऐसे ही तो होगा। और ऐसे करंट कब जाएगा, जब करंट अंदर की तरफ इंटर करे आपका, तभी तो करंट ऐसे होकर के ऐसे जाएगा, ठीक है। तो ये आपने ध्यान रखना है कि हमेशा यहाँ पर ये अंदर की तरफ, ये जो पोर्शन है ना, ये पोर्शन आपका जो है यहाँ से कहलाता है, ये प्लस टू माइनस करंट फ्लो होता है, प्लस टू माइनस, बाहर से करंट अंदर की ओर ड्रॉ हो रहा है। इसका मतलब इसको अपन एन चैनल, इसको मान लिया आप आधा, तो ये पोर्शन आपका ये बन जाता है और बाकी के पोर्शन ऊपर नीचे वाले, ऐसे अपन इसको एडजस्ट कर लेते हैं। इसको घुमा के मैंने यूज़ किया है इस तरह से, है ना, इस तरह से घुमा दिया इसको मैंने, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा भाई, आप घुमा दो इसको, तो ये आपका इस तरह से ड्रॉ होता है, ठीक है ना। तो ये इस तरह से अपन जो है बनाते हैं। ये आप सीधा ध्यान रख सकते हो कि चूंकि करंट यहाँ से सोर्स से इलेक्ट्रॉन क्या होना, इंटर मान रहा हूँ, इंटर होंगे तो इसका मतलब करंट बाहर की तरफ होगा। यहाँ से करंट बाहर की तरफ निकल, तो यहाँ से तो बाहर से निकलने से ना यहाँ तो इंटर करेगा, तो ये आपका एन चैनल। उसको कैसे बनाते हैं, तो उसमें ऑब्वियस सी बात है, इसमें भी इसको ऐसे अपन ड्रॉ कर देते हैं ऐसा, और इस तरह से ड्रॉ कर दिया मैंने इसको। ये जो हो गया आपका अगेन, ये हो गया आपका ड्रेन, ये हो गया आपका सोर्स, एंड दिस इज बिकम्स गेट, ये आपका गेट हो जाता है। और ऑब्वियस सी बात है कि आप कौन सी बात कर रहे हैं, अपन पी चैनल की बात कर रहे हैं, पी चैनल की बात कर रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि आपका करंट क्या होता है, ये पी टाइप का है, तो करंट ऐसे अंदर तरफ इंटर होता है, इसका मतलब यहाँ से क्या होगा, आपका करंट आउट होगा, तभी तो ऐसा होगा भाई। ये भी आपका पी टाइप का, ये भी आपका पी टाइप का, इसका मतलब ऐसे करंट फ्लो होगा आपका, तो इलेक्ट्रॉन निकल के बाहर जाएंगे यहाँ से, इलेक्ट्रॉन बाहर आउटसाइड में है, तभी तो इलेक्ट्रॉन करंट अंदर की तरफ फ्लो करेगा। तो करंट की तरफ फ्लो कब करेगा, यहाँ से भी अंदर फ्लो, यहाँ से, और यहाँ से भी अंदर फ्लो हो गया तो जाएगा कहाँ से, निकलेगा कहाँ से, तो यहीं से बाहर निकलेगा। तो एरो बाहर की तरफ ड्रॉ होता है। ओवरऑल एरो जब अंदर की तरफ ड्रॉ होता है तो ये आपका एन चैनल होता है, गेट से अंदर इंटर होता है। तो और जब गेट से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलते हैं, मतलब करंट आपका बाहर की तरफ होता है, जब गेट पर करंट बाहर की तरफ होता है तो ये आपका पी चैनल जेफेट होता है। जब ट्रांजिस्टर बनाते हो ना, ट्रांजिस्टर में आप ऐसे बना देते हो, आप वहाँ पर भी उसको एरो से ड्रॉ करते हो, पी एन पी, फिर इसको अंदर की तरफ तो एन पी एन, सेम चीज़ यहाँ पर भी हो रही है। आपका एरो अगर आउटसाइड में है ना, तो ये बनता है आपका क्या, एन पी एन टाइप का, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पर भी एरो आउटसाइड में है, तो यहाँ से इंटर करेगा। हम यहाँ शो नहीं कर रही हैं इसको, हमेशा हम एक ही जगह लगाएंगे। जैसे अपन ने ई मीटर पर हमेशा इस पर एरो का साइन लगाता है, वैसे इस गेट पर ही अपन एरो का साइन लगाता है। अगर इस एरो का साइन अंदर की तरफ है, अंदर की तरफ, इसका मतलब ये आपका कौन सा हो गया, एन चैनल, बिकॉज करंट अंदर इंटर करेगा इसमें, ठीक है। और करंट अगर आउट हो रहा है, गेट से बाहर निकल रहा है, तो करंट गेट से बाहर निकलेगा, इसका मतलब क्या होगा, ये आपका जो है गेट से करंट, देखो गेट है आपका, ये पी चैनल तो इंटर ही करेगा ना करंट अंदर, गेट से देखो पी की तरफ इंटर करेगा, पी से इनकी तरफ इंटर करेगा इधर करंट आपका, तो ये आपका बिल्कुल है, तो इसमें तो होल है ना आपके, अंदर की तरफ इंटर करेंगे वो, ठीक है। मतलब इलेक्ट्रॉन यहाँ से बिल्कुल इंटर करने वाला है, इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ चलेगा, तो ये अंदर की तरफ एरो का चिन्ह है तो गेट है, गेट पर अंदर की तरफ तो एन चैनल, और एरो का चिन्ह अगर बाहर की तरफ है तो ये आपका पी चैनल टाइप होगा। यहाँ से अपन इसको बिल्कुल पहचान कर सकते हैं। सोर्स से आपका इलेक्ट्रॉन इंटर हो रहे हैं, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन इंटर होंगे तो सोर्स पर करंट बाहर की तरफ ऐसे होगा। यहाँ पर भी आपका क्या है, वहाँ तो सोर्स पर भी ये चीज़ सेम चीज़ हो रही है, तो यहाँ पर ऑब्वियस सी बात है, एक तो इतना, अगर ये चिन्ह बाहर की तरफ है तो ये तो इंटर होना चाहिए ना, वरना करंट आपका फिर पूरा एडजस्टमेंट भी घट जाएगा। तो यहाँ से अपन इसको इंटर की तरफ और यहाँ से आउट, तो ये आपका एन चैनल और वो आपका पी चैनल, ये इसका सिंबल का बनाने का टाइप है। तो आप सिंबल के थ्रू एन चैनल जेफेटी और पी चैनल जेफेटी को ईजिली समझा सकते हो आप यहाँ पर, ठीक है ना। तो यहाँ ध्यान रखना है। तो इस तरह से अपन एन चैनल जेफेट और पी चैनल जेफेट की यहाँ पर बात करते हैं। अब हम यहाँ पर इसकी कंस्ट्रक्शन देख लेते हैं, किस तरह से आपका ये कंस्ट्रक्ट होता है। इसको कंस्ट्रक्ट करने के लिए हम क्या क्या करते हैं, तो जैसे मैंने बता दिया आपको, ये बहुत अच्छे से ध्यान रखना है कि हम एन चैनल जेफेटी में पूरी एक एन टाइप लंबी रॉड होती है, एरिया बहुत कम होता है इसका, और इसको अपन अपोजिट साइड को क्या कर देते हैं, इसके अपोजिट मटेरियल से, अगर ये एन चैनल है आपका पूरा, इसके अपोजिट मटेरियल मतलब ट्रायंगल, मतलब पी टाइप इसको बना देते हैं, अपोजिट साइड को थोड़ा थोड़ा, पूरा नहीं बनाना है। तो इस तरह से आपका ये एन चैनल बन जाता है। पी चैनल में क्या करते हैं अपन, पूरी की पूरी पी टाइप सेमीकंडक्टर रॉड होती है,
और यहाँ पर इसकी जो अपोजिट साइड्स होती है ना, इसको थोड़ा थोड़ा इसके कॉर्नर्स को अपन क्या कर देते हैं, एन टाइप बना देते हैं पेंटावेलेंट इम्प्यूरिटी। और ज़्यादा इम्प्यूरिटीज होती है, मतलब इसमें इम्प्यूरिटीज थोड़ी कम होती है लेकिन इसमें इम्प्यूरिटीज थोड़ी ज़्यादा होती है। तो इस तरह से अपन इसको ड्रॉ कर देते हैं। तो ये आपका होता है जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर के 2 टाइप, एन चैनल एंड टी चैनल। हम मोस्टली स्टडी करके चलेंगे इस एन चैनल को। इसका आप सिंबल ध्यान रखना, इस तरह सिंबल अपन यूज़ करते हैं और यहाँ पर आपका ये जो है एन चैनल जैफेट होता है। इसको इजीली समझ के आप पीएनपी को भी अच्छे से समझ सकते हो, पी चैनल को भी अच्छे से समझ सकते हो, बट मोस्टली सर्किट्स में यही काम ज़्यादा आता है क्योंकि इलेक्ट्रॉन से इसमें इलेक्ट्रॉन की कंडक्टिविटी काफ़ी अच्छी होती है इन द कंपेयर टू पी चैनल, पी टाइप सेमीकंडक्टर कंपैरिजन में। तो यहाँ से बिल्कुल है। अब हम स्टडी करेंगे इसको, किस तरह से इसकी वर्किंग होती है, किस तरह हम इसके ऊपर पोटेंशियल अप्लाई करते हैं, किस तरह से इसकी हम कर्व की बात करते हैं। तो एक बहुत ही हमें शानदार चीज़ यहाँ पर देखने को मिलेगी और उस चीज़ को हम यहाँ स्टडी करके हम डिफरेंट सर्किट्स में हम इसको यूज़ करते हैं। इसको कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं, इसको हम यूज़ कर सकते हैं, इसको भी अपन एज ए एम्पलीफायर यूज़ कर सकते हैं, इसमें भी आपका एक्टिव रीजन आएगा। इसको अपन जो है यहाँ पर एज ए स्विच की भांति, स्विच एज ए स्विच भी अपन इसको यूज़ कर सकते हैं। ऑन ऑफ स्विच ऑटोमेटिक आपके स्विचेस होते हैं, है ना, उन ऑटोमेटिक स्विचेस में हम इसको यूज़ कर सकते हैं। ऑटोमेटिक स्विचेस होते हैं आपके, ऑटोमेटिक ऑन हो जाते हैं। जैसे मकान में आग लगी है तो आग लगने से ऑटोमेटिक सायरन चालू हो जाता है ना, लाइट आपकी चालू, जिस दिन निकला है ऑटोमेटिक लाइट्स आपकी बंद हो जाती है। तो ये सब अंधेरा होती है, आपकी लाइट्स ऑटोमेटिक चालू हो जाती है। तो एज ए स्विच हम इसको ईजिली बहुत अच्छे तरीके से इसको हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है।